पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जिसमें देर रात मुठभेड़ में एक बदमाश के लगी है गोली। घटना का खुलासा करते हुए आईजी नवीन अरोरा ने बताया कि घटना का आगरा पुलिस ने 36 घंटे में खुलासा किया है, जिसमें 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 5,75,000, एक लैपटॉप, 10 मोबाइल, एक बाइक, घड़ियां व अन्य सामान बरामद किया गया है। खुलासा करने वाली टीम को एडीजी द्वारा 50,000 का इनाम और प्रशस्ति पत्र प्रदान करने की घोषणा की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी मुनिराज जी, एसपी सिटी रोहन पी पोत्रे, इंस्पेक्टर कमलेश सिंह, इंस्पेक्टर अरविंद कुमार, इंस्पेक्टर अजय कौशल, निरीक्षक नरेंद्र कुमार, एसआई कुलदीप दीक्षित अन्य मौजूद रहे। हैं कि थाना सिकंदरा में 24 तारीख को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें डॉक्टर रजनीकांत शर्मा है। इनके घर पर कुछ लोगों को जाने की सूचना मिली। 4 लोग अंदर आए, इनके लोगों को बांधा उन्होंने, मारा पीटा थोड़ा बहुत, और उसके बाद वहाँ से सामान ले गए। ये हमारे पास सूचना आई थी। इस सूचना पे सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था। एसपी साहब, एसपी सिटी साहब, हम लोग खुद भी गए थे, और जो चीज़ें समझ में आई उनसे काफ़ी डिटेल पूछताछ की गई। पूछताछ पे उन्होंने बताया कि पहले 23 तारीख को भी ये लोग आए थे, और एक इनका प्लॉट है और घर है, उसको बेचने की बात हो रही थी 50 वर्ग गज का, और वो करीब 12 लाख 13 लाख में ये लोग बेचना चाह रहे थे, और निगोशिएट करते हुए 11 लाख तक बात आई थी। और उसमें 1 लाख रुपये बयाना देने के लिए 3 लोग गए थे पहले दिन 23 तारीख को, और उन्होंने अगले दिन आने की बात की। अगले दिन ये लोग फिर गए वहाँ पर, और अंदर बैठ के बातचीत हुई तो पता लगा कि जो डॉक्टर साहब हैं वो अपने फादर को दिखाने गए हैं। उसके बाद अपनी वाइफ को लेके गए, कहीं ना कहीं किसी का अल्ट्रासाउंड होना था, किसी की आंख का ऑपरेशन हुआ था। शाम को फाइनली सब लोग मिले। उस समय उन्होंने 1 लाख रुपए देने के नाम से दरवाज़ा बंद किया, और अपने बैग से एक तमंचे, जो उनके पास तमंचे थे, और एक लाइटर भी यूज़ किया उन्होंने, जो पिस्टल शेप का लाइटर है। उससे उन्होंने उनको रोका, और उसके बाद उनके सेलो टेप से हाथ पैर बांधे। फिर घर की तलाशी ली, और तलाशी के बाद जो सामान उन्होंने बताया, जो एफआईआर में लिखवाया, वो 7 लाख रुपए कैश थे, 2 सोने की चेन, 2 अंगूठी, 1 कड़ा, 1 लैपटॉप, 7 मोबाइल, और एक उनकी बाइक लेके गए थे। इतनी चीज़ें, और एटीएम के कुछ एटीएम डेबिट कार्ड ले गए थे। ये एफआईआर में उन्होंने अंकित कराया। विस्तार से पूछताछ की गई, और वहाँ हम लोगों ने 7 टीमें उसी समय बना दी थी। एक नई एसओपी भी हम लोगों ने जारी की है 14 तारीख को। उसमें अलग अलग काम के लिए अलग अलग टीमें निर्धारित की हैं। जैसे एक टीम जाएगी जो घटनास्थल का संरक्षण करेगी, सुरक्षित करेगी। दूसरी टीम सर्वेलेंस का काम करेगी। तीसरी टीम मौके में इंट्रोगेशन करेगी, वादी प्रतिवादी लोगों के साथ, वहाँ डिटेल आसपास जानकारी निकालेगी। चौथी टीम सीसीटीवी सर्वेलेंस, बीटीएस टावर और डेटा एनालिसिस करेगी। 5वीं टीम बदमाशों के बारे में सुरागरसी मुखबिरी करते हुए उनसे पूछताछ करेगी। 6वीं टीम विवेचकों की होगी, जो विवेचना करेगी। 7वीं टीम जो प्रेस से डील करेगी, सोशल मीडिया ऑपरेट करेगी। इस तरह के अब सभी बड़े क्राइम्स के लिए एसओपी बना दी गई है। इसके तहत जब सब टीमें डिप्लॉय हुई और इसमें काम करना शुरू किया, तो कुछ फुटेजेस मिले, जिसमें 4 लड़के अलग अलग 2-2 करके आना दिख रहे हैं। उनके द्वारा येलो टी शर्ट, और एक के द्वारा मैरून और ब्राउन कलर का चेकदार शर्ट, एक का ब्लैक शर्ट, एक का वाइट शर्ट, पीछे पिट्ठू बैग टंगा हुआ दिख रहा है। ये फुटेज हमारे पास आ गए, और जब पूछताछ घर वालों से की तो उन्होंने एग्जैक्टली इन्हीं कपड़ों में आना बताया। तो एक सुराग मिला। फिर हमने सीसीटीवी की लोकेशन ट्रेस करना शुरू करी। सारे कैमरे देखे गए, और बहुत सी टीमें एसएसपी साहब ने बनाई, उनके एडिशनल साहब ने बनाई। करते करते ये लोकेशन आई हमारे पास। टूंडला के एक पेट्रोल पंप तक इनके जाने की लोकेशन मिली, और वो उसी मोटर बाइक से गए थे जो उनके यहाँ से मोटरसाइकिल ली गई थी। तो ये एक अहम सुराग था। फिर उसके आसपास पतारसी की गई, तो ये पता लगा कि किसी की वहाँ लोकेशन हो सकती है, जो फिरोजाबाद का थोड़ा सा कॉन्टैक्ट निकला। और बाद में उसी आधार पे जब ट्रेस करना शुरू किया तो पता लगा विपिन नाम का एक लड़का है, जिसकी फिरोजाबाद में रिलेशंस भी हैं, और उसके यहाँ ये लोग बाइक वगैरह रखने गए थे। अगले दिन फिर ये बाइक लेके आया। बाइक लेके फिर ये भागने की वहाँ से कोशिश कर रहा था, जब हमें पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन मिली। बाकी लोगों ने वहीं ढाबे पे रात को खाना खाया शाम को, और ये वापस आए, बस से आए, फिर ऑटो से आए, फिर दूसरी ऑटो ली। इन्होंने कई साधन बदले, इसलिए भी जो पुलिस की चेकिंग थी उसमें ये लोग कहीं फिगर आउट नहीं हुए। और जब वापस आए तो ये एक यहाँ इन्होंने किराए से 2 घर लिए हुए। एक घर में विपिन रहता है, और एक घर में अरुण पाल रहता है। अरुण पाल के घर में फिर बैठ के इन लोगों ने बंटवारा किया। वहाँ पे इनके 6-7 लोग आ गए, जो इनके सारे लोग उस योजना में शामिल थे। सब लोगों के हिस्से बांटे गए। किसी के पास कोई गोल्ड का सामान गया, किसी के पास कैश गया, मोबाइल्स लिए, और कुछ कड़े वगैरह जो ज्वेलरी थी वो बांटी आपस में, किसी ने लैपटॉप लिया।
वो सब का डिटेल भी है, किसने क्या क्या सामान लिया था। और इसके बाद ये रात अपने अपने घरों में और किराए के जो कमरे लिए थे वहाँ ये लोग सो गए। अगले दिन फिर ये बाइक लेके जाने की तैयारी में था, जिसके बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इनपुट